इसमें ध्यान देना आपको सबसे पहले कि मैथ का कंटेंट पढ़ना क्या है। तो दोनों का हो सकता है, प्राइमरी में कुछ अलग हो सकता है, हम प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ का कंटेंट लगभग सब में एक ही रहता है, लेवल थोड़ा अंतर होता है। और ये मानते हैं कि सेकेंडरी लेवल का डिफरेंस है, और एक और मान लेते तीसरा बीपीएससी, 3 होता है। तो ये दोनों को हम एक ही मान रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा उसका चेंज हो सकता है, बाकी ये तो सीधे एकदम जीरो। इसको चाहे तो 3 दिन में खत्म करते हैं, 3 खत्म नहीं करना, पर आपको हिसाब से बनाएंगे, तो अब बच्चा वाला रहता है कैलकुलेशन। जैसे स्थानीय मान निकालना बहुत सिंपल रहता है ना, फिर रहेगा फैक्टर निकालना, गुणनखंड निकालना, लेकिन अब उतना भी आसान नहीं रहता, थोड़ा सा इधर टफ किया है। जो पहले 2-3 साल दिए उनको तो इजी रहता हुआ, अब थोड़ा सा पैटर्न इसमें भी बदल दिया गया। लेकिन हम ऐसा ले चले टॉपिक शुरू करें तो सब में काम आ जाए, हम उस टॉपिक को पहले चूज कर रहे हैं। सबसे जो मेन टॉपिक है मैथ का, लंबा भी है, नंबर सिस्टम, हेडिंग देंगे नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। पहले संख्या पद्धति, ये सभी में काम देगा। ये लंबा टॉपिक भी है, ये इसमें कई टॉपिक समा जाता है। संख्या पद्धति, नंबर्स, कहीं कहीं नंबर्स लिखता है, नंबर कोई दिक्कत नहीं है, संख्या उसका उतना हमको रिसर्च नहीं करना है ना। नंबर सिस्टम, सिस्टम पहले आप नंबर क्या है, नंबर क्या है, क्या होता है, संख्या। तो संख्या ये हो गया, तब फिर हमको ये बताइए डिजिट क्या हो गया। कोई डिफरेंस है, एक ही चीज होगा, बड़ा विवादित क्वेश्चन आ गया। अंक और संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग चीज, एक ही चीज है। देखते हैं, मैंने कहा संख्या, एक बताया, पहले इसी पर रिसर्च कर लेते हैं। जैसे 8 लिखा हुआ है तो उसको आप क्या बोलेंगे, और संख्या रहेगा तो जैसे 2 कोई है लिखा हुआ 8 या 9 या 8, तो उसको संख्या बोलते हैं। एक होता है संख्यांक, सुने हो कहीं पर, इसी को कहीं कहीं देता है, लिखता है संख्यांक, लिख लीजिए हल्का सा वर्ड, क्या जो हिंदी भाषी है उनको थोड़ा सा इंग्लिश जरूर देखिएगा, संख्यांक वर्ड और संख्या का अंक, है ना। देखिए हमको पढ़ना नंबर सिस्टम, देखिए बेसिक चीज है, क्योंकि कभी कभी होता है बेसिक चीज पूछता है कि संख्या किसे कहते हैं, एक लाइन पे तो संख्या किसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, संख्या क्या एक सांकेतिक चिन्ह होता है, सांकेतिक चिन्ह, है ना, जो आपको गिनती को निरूपित करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, सांकेतिक चिन्ह। जैसे हम ये 3 लिखे, ये क्या है, एक संकेत ही है, हम इसको चाहें तो रोमन में कर सकते हैं, ये देखिए, दिस इज सांकेतिक चिन्ह। आइए बैठ, सांकेतिक चिन्ह ही है, नंबर कुछ नहीं है, एक सांकेतिक चिन्ह, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक मार्क है ना, और जो किसी चीज को काउंटिंग में मदद करता है, यह चिन्ह। डिजिट भी वही चीज है, सेम चीज, इसमें भी सांकेतिक चिन्ह ही होता है। 5 है, कैसे क्या ना, तो ये लिखने का तरीका है इसमें। अभी हम बताएं कई तरह का पद्धति है, पद्धति में एक रोमन पद्धति है, एक संख्या पद्धति है, और एक ये बता सकते हैं कि 3 और 5 लिखा गया किस पद्धति में लिखा गया है, किस पद्धति में लिखा गया है। हम जो लिख रहे हैं 3, 5 लिख दिए, यहाँ पर हम 15 लिख दिए, किस पद्धति में, रोमन तो ये वाला नीचे वाला, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम, डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति। चलिए इस पर तो बाद में आएंगे, अभी हम चाह रहे हैं कि सांकेतिक चिन्ह जो बोल रहे हैं कि कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0,
जीरो का आविष्कार बाद में हुआ आर्यभट्ट के द्वारा, पता है सबको, पटना के रहने वाले थे, भी है ना, मसूरी के पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कै गो संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, टोटल कितना हुआ 10। पहला जी लिख लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 ये जो है, ये तो आपका टोटल 10 जो है ये डिजिट है, नोट भी करते चलिएगा। ये जो है 10 डिजिट है, प्लस ये जो 10 है नंबर भी है, दोनों है। ये पहला लाइन समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 0 तक जो लिख रहे हैं ये 10 डिजिट भी कहलाते हैं और 10 नंबर भी। 5 क्या है, अंक भी है और संख्या भी है, दोनों है। लेकिन उसके बाद जब हमने चालू करेंगे 11 12 13 या 25 या 30 या 40 या 48 और 84 कुछ ही लीजिए, है ना, ये केवल क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, केवल संख्या कहलाएगा। इसको हम डिजिट नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि डिजिट से ही क्या बनता है, संख्या। जैसे हम शब्द से बनाते हैं वाक्य ना, ये लेटर से बनाते हैं ना शब्द, है ना, तो डिजिट से क्या बनता है, डिजिट से भी बनता है नंबर। तो कई डिजिट मिलके क्या बनाते हैं, नंबर। तो यहाँ देखिए 11 12 13 या यही भी है, हम आपको लेते हैं 350 448, है ना, ये सब क्या। आप पूछेगा कि 350 जो लिखे हैं अपने 350 में क्या है, कितने डिजिट है, 3। ये होगा, यानी कि इस संख्या में तो खाली कोई पूछे 448 क्या है, डिजिट है कि संख्या है, एक संख्या है, उसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, इसमें दो को समान है, वो अलग मैटर है, 1 2 3। तो डिजिट में ऐसे दोनों डिफरेंस भी है और समान भी है। समान खाली किसमें है, यहां में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इसको हम 10 आया, जब 10 आया तो क्या कहलाया गया, 10। जरा ध्यान समझिएगा, इसको हम आगे प्रयोग करेंगे, जिसमें टोटल संख्या, टोटल डिजिट कितने आई, 10। अगर वो 10 है, इसका मतलब है क्या है, वो 10वीं पद्धति का होगा। अगर किसी में हम लिखते गए और मान लेते कि आ गया 8, अगर कोई संख्या इसमें 8 क्या पद्धति कहलाएगा, 10 में कैसे कहलाएगा, अष्टक। उसको हिंदी में बोलते हैं अष्टक, ऑक्टल बनेगा ये, ऑक्टेन थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला भाषा हो गया, ठीक है, चलिए। ऐसे भी होता है मोनो डाई ट्राई है, टेट्रा पेंटा, फिर क्या है हेक्सा, क्या फिर सेप्टा क्या होता है 7 का, फिर ऑक्टा, वही ऑक्टा है ना, ऑक्टा, फिर नैनो आ जाएगा, फिर डेका आ जाएगा। चलिए उससे नहीं, हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम भी इंटर तक साइंस से पढ़े हैं, भले आर्ट्स बाद में कर लिए। तो अष्टक ऑक्टल, तो अब ये अष्टक अलग कहा, ये अष्टक वाला क्या से आगे बात, अष्टक में कौन कौन शब्द होगा, तो अष्टक में बताइए कौन कौन अंक होगा, आप बताइए अष्टक में कौन कौन डिजिट होगा, अंक होगा डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 मिला 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 0, यानी इससे जो संख्या बनेगा वो अष्टक भी कहला सकता है। ऐसे हम बताएंगे आगे बाद में, है ना, इससे बना हुआ संख्या। अब रहा कि 10 वर्ड क्या हुआ, अगर कोई 2 अंक है, ऐसे खाली 2 को बनना तब क्या कर रहे हैं, 2 ही अंक है और उससे बना रहे हैं 2 अंक, तो क्या होगा, द्विधारी, इसी को बोलते हैं द्विधारी। अब आया क्लियर बात, कहां खींच रहे हैं, थ्योरी को हम द्विधारी, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी। तो अब बताइए कौन कौन संख्या, छोटा संख्या कौन था, एक 0 और एक ये नहीं, हम 0 पहले तो लिख सकते थे ना, तो हम जानबूझ के आपको आगे लिख दिए,
है ना, उससे दिक्कत नहीं है। 0 और 1 से आप देख रहे हैं इसमें, तो मोबाइल को डाल दीजिए वाइब्रेशन में। 1 से आप देखिए, जो नाम है वो संख्या खुद दे रहता है। देखो ट्रिक सिखा रहा है, कभी गलती नहीं होगा आपको। जो नाम जैसे इसमें नाम है 10 में, तो 10 खुद इसमें है नहीं ना, अष्टक नाम 8 इसमें खुद लेना है, तो द्विधारी में 2 इसमें है, खुद नहीं है, लेकिन 2 संख्या उसका पूरा है। बात नहीं, बात खुद नहीं रहेगा, लेकिन उसी तरह से आगे बढ़ाए। इसको चाहिए उतार लीजिए, हल्का उतारते सकते हैं, अच्छा रहेगा, मेरा तो पेज बदल जाएगा ना फिर आगे। उतारिए, अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आपको सिस्टम का आप समझा रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम का जो पैटर्न पकड़ने का तरीका है उसको हम कैसे, हम 10वीं का टेलर दिखाया, अष्टक का दिखाया, अभी हम देखिए दिखा रहे हैं इसका 16 का दिखा आता है, बार बार आता है, वो भी दिखा देते हैं। हाँ सब है, सब चीज मेरा काम है ना। हम चाह रहे हैं कि जब आए, जब हम डैट बाइनरी या डैट हम इनिट पढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा चाहिए कि कभी कभी आपको जब टीचर बने तो आपको काम आए। हम ये कर रहे हैं, खाली पास करने मन पर ही बढ़ाने के लिए पढ़िए, मजा कि कल आप भी एक अच्छा टीचर बन सकते हैं अगर आप कौशल गेन कर लेते हैं। खाली पास करने तो हम डैट लाइन क्वेश्चन सेट लाइन सिस्टम सेट कुछ नहीं, हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, खाली स्टेट प्रैक्टिस से पास करा सकते हैं, पास करना। लेकिन हम चाहे कंसेप्ट को समझिए कि कहां कंसेप्ट चीजें हैं, क्योंकि आप अब बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं, अब देना ही देना, मात्र जो सीखे वाला उसको आज ने कल तो देना ही दे रहे थे, अब तो लेना ही लेगा सब जगह, चाहे बीपीएससी ले चाहे बिहार विद्यालय 50 समिति, कोई तो कोई लेगा ही लेगा। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट अभी हो जाए कि जो पढ़ रहे हैं तो दोबारा पढ़ने का आवश्यकता ना पड़े। ये नहीं कि हम 5 जगह टीचने पढ़ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत है, खाली घूमते रहिए मार्केट में। आप पढ़िए जहां आपको विश्वास है वहां पढ़िए, कि मन से पढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चले कर लिए। देखा फिर से आते हैं, हमने पहला बताया, मैंने 10वीं सिस्टम में कहा अब 0 को थोड़ा आगे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितना हुआ? अभी मैंने कहा अष्टक, अष्टक या अष्टक जो भी है, ऑक्टल है। इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 हो गया। माने अष्टक खुद 8 नहीं होगा, 10वीं में खुद 10 नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लीजिए पहले। उसी से मैंने बताया था द्विधारी, इसको बोल रहे हैं बाइनरी बोलते हैं। बाई मतलब 2 होता है ना, डाई मतलब भी 2, बाई मतलब भी है 2, बाइनरी नंबर केवल क्या है 0। ये तो सब लोग कंप्यूटर पढ़े हुए सब लोग मालूम है 0 1। अब देखिए एक होता है षोडश आधारी, हम पढ़ाएंगे कि वो आपको लेकिन कंसेप्ट दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ये 0 से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हुआ 10 हो गया। 10 के बाद फिर गिनाएगा A B C D E और F, 16 हो गया। 10 मतलब 16, कितना है ये 16 बराबर 16, यानी 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे, फिर क्या होगा ABCD चालू हो जाता है। अब हम ये तो मैंने देखिए पढ़ने का तरीका यही है कि यही 3 या 4 है, लेकिन अब इसको हम त्रिधारी बना दे अलग वाला है, बना सकते हैं, है ना। तो अगर हम अपने मन से बनाते हैं तो त्रिधारी आता नहीं है, लेकिन आपको कुछ बना कभी आ गया, नया रिसर्च कर दिया, त्रिधारी दे देते हैं, क्या करता है जब दिमाग इसके पास है कि नहीं, तो 0 1 और 2 तक जाएगा। बस ये समझना हम कुछ कर रहे हैं। इतना देर से बताने का मेरा पर्पस है कि आप कुछ नया भी रिसर्च करके देता कि बच्चा को कंसेप्ट है कि नहीं, ऐसे रटे हुए खाली बाइनरी 0 1 क्यों हुआ है उसको पता नहीं है, है ना, या 10वीं में हम क्यों ले रहे हैं।
अब देखिए सबका लिखने का स्टाइल है। जनरली हम लोग लिखते हैं जैसे ये 10 है, अगर हम कोई लिखते हैं मानते हैं 55, रियल में इसके नीचे 10 छुपा रहता है, लिखते नहीं, गलत तरीका दिखा रहा है। इसके नीचे 10 छुपा रहता है, जैसे लिखते हैं ना, इसके आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस रहता है ना, हम लिखते हैं कभी, क्योंकि आदत अपन जानते हैं कि नहीं कुछ लिखा मतलब उसका प्लस। तो अगर 55 खाली लिख रहा है इसका मतलब क्या है, 10 छुपा हुआ है। यही चीज यहाँ पर रहेगा। मान हम यहाँ पर लिखते हैं 67, नीचे क्या लिखा छुपा हुआ, अगर नहीं लिखेंगे तो बदल जाएगा उसमें, केवल 67 दे लिख के अब बोलेगी अष्टक में जाएगा कि दासी में जाएगा, तो दासी में जाएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ था। अगर आप यहाँ पर हल्का से लिख दिए ये दासी खत्म हो गया, क्या हो जाएगी अष्टक। वही हाल बाइनरी में भी है। हम मानते हैं 1001 और यहाँ पे क्या लिखते हैं, और इसमें भी कुछ लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं 2F लिख के क्या लिखेंगे, अरे कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। अब रहा कि 2F लिखें या कुछ भी लिखें, और इसमें क्या लिखेंगे बताइए, इसका अलग पार्ट में, इसका हम लिखते हैं 1 2, क्या होगा, ये एक कंसेप्ट आपका दिया रहता है कि कोई भी सिस्टम, किसी भी प्रणाली में संख्या का कोई पद्धति हो, उसका तरीका लिखने का ही है। जिसका बेस 10 होगा दार्शनिक, जिसका बेस आधार कितना होगा 8 अष्टक, जो आज बेस है तो द्विधारी नामे है, आधार, बेस मतलब आधार, वाइट आधार का मैटर क्या है, सोडाधारी मतलब 16 जिसका हो, और त्रिधारी तो मैंने एक काल्पनिक बना दी है, त्रिधारी पूछता नहीं है, मेनली यही 3-4 वो आता है पूछता है जो बराबर। और दूसरा मैंने पढ़ा है कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस, अभी तो मैंने ही पढ़ा है नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद एक प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए इतना पढ़ाने के बाद निम्न में से कौन एक सही है, सही वाला पकड़ना आपको। नहीं याद कर दीजिए, गलत कर दीजिए, याद अच्छे रहेगा। अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कौन सा सही लिखा हुआ है और कौन सा गलत लिखा हुआ है ना, कोशिश कीजिए, अगर आपको पैटर्न पकड़ लिया है ना तो पकड़ा जाएगा कि कौन गलत है। कौन पता चला सबको, पता चल गया तो गलत पकड़ना है भी ना। अभी मैंने क्या यहाँ क्या है, बाइनरी, बाइनरी जब भी लिखा जाए केवल और जीरो और खुद दो नहीं है, यहाँ क्या ला दिए हैं, इसी गलत हो गया। देखिए बाकी में हो सकता है 8 हो सकता है, 3 13 ए कोई दिक्कत नहीं, 16 हो सकता है, क्या हो सकता है, सब हो सकता है। एक और क्वेश्चन इसके बाद भी देखते हैं, चलिए चॉइस कोई लेगा, आप कल चॉइस देते हैं, पहले होता है देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं आप लोग। अभी क्वेश्चन जो रहेगा कौन सही वाला पकड़िए, कौन सही वाला है ना, सही वाला दे रहे हैं।
तो फर्स्ट वाला भी सही हो सकता है। हम देखते हैं, अभी सब लोग का पवित्र सोचना है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम भी जरा सोचे हुए थे ना, इतना पढ़ाने के बाद भी अभी कलम नंबर यानी आपको संख्या लिखने सिखा रहे हैं, यानी आप अभी LKG में हैं, आपको सही वाला पकड़ना है। हाँ, पकड़ लिए पुस्तक, देखिए इसमें सही केवल एक ही है। क्यों ये गलत क्यों हो पता चल गया? 3 है 3 नहीं आएगा, 8 है 8 तो कंफर्म हो गया। और यहाँ जी डाल दिए हैं, कहां तक देखिए हम कॉपी में लिखा होगा ABCDE, तो फिर 17 हो जाएगा ये, है ना। देखिए हमें मिस्टेक हो रहा है, और मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कैसे क्या करना है, कर रहे ना समझ रहा है। चलिए एक और, उसके बाद फाइनल। हमको लग रहा है कि अभी फंस रहे हैं। अब हम मिक्स देते हैं, आपको खाली कौन गलत कौन आपको बताना है। पानी पी लीजिए मैडम। चलिए 5 को दिए हैं, इसमें पानी दे दीजिए, पानी थोड़ा वहां दे दीजिए। चलिए इसमें कौन गलत बताइए, पहला सही गलत ही बताइए। पहला सही है, क्यों? देखिए फिर अभी तक आपने 100% कोई नहीं, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर रहा, 3 के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए तो 1 चाहिए ना, और 2। अब इसमें से कुछ होता है 0 0 1 भी हो सकता है, होता है 0 2 हो सकता है, कुछ हो सकता है, या तो 2 0 हो सकता है ना। ये मत कहिए कि नहीं होगा, माने इसी से बनना चाहिए संख्या, ये नहीं कि तीनों मिला के ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। ये देखिए 3 के आगे बढ़ गया ना, 3 वाला में क्या था केवल, अभी लिखे ना 0 1 2, यहाँ 4 चीज आ गया, 4 नहीं होगा, इसमें बताइए, ये तो सही है, तो 6 तक गया ना, आपको 7 तक जाता है, सही हो गया। 1 3 9, ये देखिए गलत है, ये 8 के पार क्यों कर गया, और ये आपका सही है। अब हम समझ रहे 100% आप आ गया हुआ, इसमें दे दिए 2-3 को, क्या आपको पूरा कंफ्यूजन दूर कर ले। चलिए अब मेरा हेडिंग दूसरा जा रहा है, मात्र 10 मिनट लगेगा, 10 में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं। हमको ज्यादा कंसेप्ट नहीं देने वाले हैं, जितना देना वो दे दिए, क्योंकि अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट आते हैं, हम सीधे एग्जाम्पल चलते हैं। बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, कहने का मतलब जीव आधारित पद्धति है को दार्शनिक पद्धति में चेंज कर, में बदलना या चेंज बदलना। हम सीधे कोई थ्योरी नहीं, हम प्रश्न लेंगे उसी से आंसर बनेगा, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, कोई थ्योरी है भी नहीं इसमें। हम आपको लिखते हैं 1 0 0 1 और यहाँ पर 2, और इधर खाली स्थान भर दिया गया और लिख दिया 10। यही है ना क्वेश्चन, एक बाइनरी दिया हुआ, क्या चीज बदलना आपको है, इसमें कुछ नहीं करना है। पेन थोड़ा हम बदलते हैं इसे, यहाँ पर कलर। आप 2 का पहाड़ा याद है सबको, कैसे याद करना है, देखिए 1 2 4 8 16, और 1 का ऊपर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी
64, ये 2-3 बार पढ़िए याद होगा। 256, 512, 1054, 1000 तक काफी है। इसका लंबा पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन इतना आगे पूछता है। 1 2 4 8 16 32 64, इतना कुछ नहीं करना है। इस सीरीज को याद रखिए, यहाँ पर 1 से शुरू होता है, यहाँ 1 डाल दीजिए। 1 2 4 8, जहां तक गए रुक जाए, आगे नहीं ना है। ये वाला आपका कैंसिल हो गया। कितना हुआ? 8 और 1 9 जोड़ दीजिए, आंसर एक लाइन में। मतलब कुछ नहीं किया। फिर से हमने कहा कि एक सीरीज को याद करिए, याद रखिए ये सीरीज सब में काम देगा। ऐसा नहीं कि खाली त्रिधारी में भी काम हम इसका यूटिलाइज करेंगे। अगर त्रिधारी जो क्या लेंगे, 1 3 9 9 3 27 27 दिया, उसमें 3 का गुना भागेगा। हेल्प की एक ही चीज, लेकिन सबका अलग अलग है। अभी हम सारे त्रिधारी कर सकते हैं, इसको मत समझिए, ठीक है? क्योंकि पूछेगा आपको एक परीक्षा में 1 2 4 पहाड़ा पढ़िए ना, आप खुद गुना लिखिए कॉपी में। 1 का गुना क्या होता है? 2 2 दूनी 4 4 दूनी, सबको दूना कर दीजिए। 8 16 थोड़ा दूनी 32, ऐसे करके आपको यहाँ तक डिग्री कम से कम। पर इतना याद करना, माइंड में गुना नहीं करना पड़ेगा, याद रखना। अब कह रहे कि ये लिखा हुआ था 1001 लिखा हुआ था, ये था बाइनरी में। हमने कहा सबके सामने लिखिए, 1 से शुरू कीजिए। 1 के सामने 1 हुआ, फिर 2, फिर 4, फिर 8। 1 जो 0 उसको कैंसिल कर दीजिए। 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 गुना 0, अब 8 गुना 1 करेंगे तो 2 एक ही रहेगा, इसलिए हम खाली डायरेक्ट करें जोड़ने के लिए। 8 और 1 डैट मेरा आंसर आ गया। कितना देर लगा इसको नोट कीजिए। अभी हम इस पर 5 प्रैक्टिस करवाएंगे और आज साफ होगा। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिया सब लोग? बहुत इजी है। मैंने आपको कहा गणित एक सरल विषय है, पुराने लोग डिफरेंट करते है ना। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और सरल विषय माना जाता है। गणित को कठिन बना दिया गया है। गणित है तो बहुत मजेदार चीज, खाली बस शांति से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए अभी मैंने इसका आंसर क्या दिया, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम कुछ नहीं 1 1 हम इतना देख के छोड़ दिए। अब बताइए, गप नहीं, हमने 1 1 देखे, अब बाकी का है 10 बनेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट, अभी चल रहा है बाइनरी टू डेसिमल। शुरुआत किए थे नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, और ये बहुत इजी है। आप बहुत सीक्रेट में तो आता ही आता है, बाकी रेलवे बैंकिंग सब में आता है। ऐसा नहीं कि हम बता दे रहे हैं, एसएससी में भी आता है। फिर से इससे एक क्वेश्चन आता ही रहता है, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है ना, ये कंप्यूटर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 4, इसमें 0 है ही नहीं है तो जोड़ दिए। 4 2 6 1, कितना देर लगा? इस सबको समझ रहे कैसे हुआ ना। ये गुना होता है रियल में, तो गुना 1 से किसी भी संख्या गुना करना सेम मिलेगा, इसलिए हम गुना नहीं कर रहे हैं, हम सीधे जोड़ दे रहे हैं। 4 2 6 1 7। तीसरा अब बनाइए। अब तो ये तो कोई बच्चे एलकेजी का ही बच्चे पढ़ लेगा, उसको करना क्या है, अगर हल्का सा खाली गुना भाग करने आता है तो इसमें कोई दिक्कत क्या है। तो कोई भी त्रिधारी में दिया हुआ है उसको दासी पद्धति में बदलना बहुत आसान। इसका लॉन्ग प्रोसेस कुछ अलग है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं, तो आप उलझ जाइए उसी में झूठ लिखे। बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल बता दें कि आपका लॉन्ग प्रोसेस क्या है। पहले शुरू कीजिए, कितना रहा? 25। ठीक है, 1 2 4, आपको याद नहीं करना है, खाली दूना कर देना है। 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी, ये वाला 0 ये वाला कट दे, तो 16 9 8 1 9 हुए ना। एकदम आसानी तरीके से इसी चीज को जो परीक्षा में देता है, हम लोग पहले पढ़ते थे, इसको ऐसे किया जाता है 1, क्योंकि आधार क्या है, बेस जो ऐसे शुरू किया जाता है। जब नहीं ये ऐसे लिखा जाता है, इसको हम एक खाली सैंपल दिखा देते हैं। और 0 गुना से पार बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, प्लस 1 गुना कितना होगा 3। अब देखिए यहां देखिए, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, ये पार्ट क्या हो जाएगा, अब 2 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 1 कितना होगा 1। अब 2 पर 8 क्या होता है, 3 क्या होता है 8 8 और 1 ये आता है। प्रोसेस ये है। अब गया जमाना, अब जमाना फास्ट चल रहा है,
उतना लिखने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं जब मेरे पास उपाय है ये हम भी जानते हैं, इसका बैकग्राउंड पीछे भी चलेंगे, लेकिन इतना लिखने समय क्यों मिले? जब ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ मेंस देना रहेगा तो भले, अब तो मेंस में ऑब्जेक्टिव हो गया। पहले ऐसे से हम लोग तैयारी करते थे तो उसमें मेंस में लिखना पड़ता था, लंबा लंबा बनाना पड़ता था, है ना? उस समय की बात कर रहे हैं, कब 2003 और 1 की बात बता रहे हैं, 1 में उस सब की बात है, वो कराना की बात है। तो अब नहीं, अब ये करना भी नहीं है, अब इसको भूल भी जाइए, हम उसको कहते हैं सोचो मत कीजिए, नॉलेज दे रखिए, कहीं बच्चा को पढ़ाना रहेगा तो अलग बात है, अगर अलग रखें। अभी और चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो इतना इजी है कि आप देख के कोई बना सकता है, लेकिन कोई ऐसे से करके दे दे थोड़ा सा हम कंफ्यूज करते हैं आप। चलिए इसको बनाइए। गप नहीं, जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है और 23 सेकंड, अभी एक टॉपिक और निकालेंगे। बोले 15 मिनट का 10 मिनट का खेल है, खत्म हो जाएगा। खाली आपको प्रैक्टिस के लिए हम टाइम ले रहे हैं कि सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ से ये नहीं बोले कि हमको आज नहीं समझ में आया, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर अभी भी दिक्कत है हमसे पूछिए कि हमसे कैसे हो रहा है। अगर किसी को समस्या है तो पूछना आपका काम है, नहीं पूछिएगा तो आपकी गलती। चलिए और एक लास्ट देते हैं जो बराबर आता है। चलिए ये 4 को बना लीजिए, हम समझने का पूरा कर सीख गए। आप हिस्ट्री के लिए अभी आप बीपीएससी में ना है तो खोलिए ना कॉपी, तो बैठे क्यों है? आता है क्या? बीपीएससी पूछेगा ना, क्या नहीं पूछ रहा है सर? बीपीएससी में सिलेबस आ गया है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं बीपीएससी में कुछ भी आपको हम बता दें, बीपीएससी में कुछ भी हो सकता है, पहले बता दें, बेकार नहीं जाता, ठीक है? नहीं आएगा, आप अपने भाई बहन को घर में पढ़ा सकते हैं, कम से कम आपके घर में। कल आप ही का बच्चा बड़ा होगा 9-10 में तो उसको सिखा तो सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि खाली हम कब बच्चे में पढ़े? अभी बोले मैथ खाली उसके लिए नहीं पढ़ाया था पास करने, इसलिए जब आ गए तो पढ़िए, हम ये करेंगे, जब बैठ गए तो सीखिए। चलिए नहीं पूछोगा देखो बाद में मेरा हम कोचिंग भी खोल सकते हैं, कैसे क्यों नहीं? कुछ भी कर सकते हैं, सब तो उसी काम कर रहे हैं ना। यहाँ से कितने पास के बिहार से कितना कोचिंग खुल गया है, खुल रहा है, अच्छी बात है। हमें भी खुशी होती है, मेरा खोला हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात। हमें तो फुर्सत ही मिलता है, हम तो ऐसा जॉब में फंस गए हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है। एक जगह मेरा नया अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, लेकिन हम जा नहीं पा रहे, इतना प्रॉब्लम आ रहा है। बैंक छोड़ ही नहीं, बस तुमको छोड़वे नहीं करेंगे। हाँ मेरा लेक्चर का आ गया, ज्वाइन लेटर आ गया, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमको वहां से नोटिस नहीं दे रहा, एनओसी नहीं दे रहा, दिक्कत ही हो जा रहा है। वो कह रहे नहीं आप कैसे छोड़ दीजिएगा, इतना साल नौकरी थी आप क्यों छोड़ रहे हैं? कि भाई तुम लोग ज्यादा टेंशन दे देते इसलिए छोड़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखिए 1 2 4, इधर से कोई मतलब ही नहीं, सीधे हो गया खत्म। इधर का जीरो कोई वैल्यू नहीं, 1 2 4 इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 4 1 कब नहीं, 4 1 5। अब आइए 1 2 4 8 16 32, ये आप याद रखिए, सीरिया रखिएगा, 0 0 कितना हो गया? 32 4 36 1 23, गुड। और ये बनाइए जो आता है 1 2 4 8 15 का ना। चलिए ये तो था बाइनरी से डेसिमल, अब उलटते हैं नेक्स्ट। सुनिए ये था बाइनरी से डेसिमल, और आपको सिंपल एगो हम बता दिए कि 2 का पावर करके इसको हम बना सकते हैं, है ना, लेकिन वो अभी आप यहाँ पर ज्यादा नहीं रिसर्च नहीं करते। अब हम चलते हैं डेसिमल टू पावर, उल्टा डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। 9:30 से आपका है, 10 बजे से हिस्ट्री होगी। चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। अब आपका सीधे कह रहा कि नहीं कि ये 15 यहां दिया हुआ है, कब नहीं 15 दिया हुआ है और इसको इधर करना है, क्या करना है
बाइनरी में बदल, या इधर 20 दिया हुआ है, इधर बदल, सब कैसे करेंगे? तो इसका भी ट्रिक है, घबराना नहीं कि इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, है ना। क्या करना है, सिंपल तरीका है, आप लिखिए 1 2 4 8, 16 ज्यादा हो जा रहा है, छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर से देखिए क्या किए, 1 से शुरू किए, 1 2 4 8, अब तो क्या होगा 15 ही तक, आगे नहीं जाएंगे, गप नहीं। अब मैं कह रहा हूं किसको किसको जोड़े तो 15 आ जाए, 8 से 12 दिन सबको जोड़ना पड़ रहा है ना जी, तो हो गया आंसर मेरा, कहां कुछ गए, ऐसा आ गया, वही तो किए थे, सेम चीज है। फिर बताइए 20 को बताइए किस होगा, 1 2 4 8 16, 32 ज्यादा हो जाएगा, अब 20 लाना है तो 16 4, जिसको जोड़ेंगे उसके माथे पर बांध, बाकी पर कितना देर लगा, देखिए और आंसर मारिए, मैंने 1 मिनट में आप 8 10 को बना सकते हैं अगर आ गया तो। खाली बैंडी के 50 को तो 2 मिनट में नहीं लगेगा, कितना खास बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। चलिए हम और देते लंबा करते हैं थोड़ा सा, 50 के बनाते, खुद बनाए, पहले खुद बनाए तो फिर हम बनाते हैं, आप लोगों के हाथ साफ होना चाहिए ना। 50 का आंसर आपका यहाँ पे होगा, इस पे जब आंसर देंगे तो ये क्यों रहेगा, नीचे तो हम समझाने लिख रहे हैं ना, 10100। तो आपका बाइनरी से डेसिमल रहे चाहे डेसिमल से बाइनरी रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता, बहुत इजी है। 50, चलिए 1 2 4 8 16 32 इतने जाएगा। अब हम जब भी देखिए एक जोड़ने में क्या होगा ना, हम इधर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, 50 32 16 में 48 हो रहा है ना, तब तो ही ना घट रहा केवल हमको, तो 2 ले ले, तो 32 पे गए 16 पे गए, 1 2 पे, पहले जिसको जोड़ना बाकी को छोड़ दीजिए, ये देखिए हो गया, और मेरा आंसर आ गया 11101। क्लियर है। चलिए 5 इसमें और प्रैक्टिस कर लें तो ये हम टॉपिक से बाहर निकल जाएगा। एक 100 का देते हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा कुछ भी देते हैं, आप जरा साफ होगा, एक 27 का बराबर आता है, इसलिए इसको दे देते हैं। खूब पूछता है, कोई कुछ उससे अंतर नहीं पड़ता है, सब आसानी रहता है। हाँ 1 2 थोड़ा सा लंबा लंबा देते हैं तो उस पर रहेगा। 500 के वो देते हैं, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं आप लोग। आएगो हम 1000 का देते हैं, एक देते हैं 30 का देते हैं, गप नहीं। चलिए इतना दे दिए, बनाइए, इतना बन जाएगा आपका काम बना। तो आज बाइनरी, मेरा मोबाइल छूट गया, अभी समय कितना हो गया बताइए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अभी 15 मिनट मेरे पास है, आराम से 15 से 20 मिनट। चलिए कैसे कैसे बनेगा, 100 का बताइए, पहले छोटा बताइए, 27 बताइए, पहले बड़ा छोड़ देते हैं, 27 से बताइए पहले जो छोटा छोटा है। चलिए 1 2 4 8 16, 32 नहीं जाएगा, तो 16 24 हो गया, 24 और 3 यानी कि 11011, आंसर होगा 11100। देख लीजिएगा आंसर सब, इसको पेज शुरू लगाइएगा। 35 का बनाइए, एक 2 4 8 16 32, तो 32 और 2 34 है, बस कितना आसान है, कुछ नहीं लग रहे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, अभी नया नया में है तो हो सकता है जोड़ने में दिक्कत हो रहा होगा आपको। 1000011, 500 को छोड़ दीजिए, 1000 को छोड़ दीजिए, इसको बाद में किसका बनाइए, ये दोनों को जानबूझ के हम दिए आप कि कभी लंबा दे तो कंफ्यूजन ना करें, उसका भी ट्रिक मेरे पास अलग से है।
1 2 4 8 16 है ना, इतना तो 16 8 24 24 4 28 और 2 यानी ये तीनों लग जाएगा 1 2 ये 0 होगा। 35 और कुछ छुटाएगो नहीं, एक ही बनाइए, ये भी बना सकते हैं, ये बन जाएगा, बनाइए 1 2 4 8 16 32 64 432 कितना हो गया पैसे। अरे इधर से जोड़िए, इधर से तो तुरंत पहुंच जाएगा ना। 432 कितना होगा 96 हो गया ना, 96 तो 96 इतना देना है 1 2 ओके खत्म। कितना आएगा 1 1 1 0 0 1 0 बस। इधर से जोड़ेंगे जल्दी जुड़ जाएगा, आप पूरा जोड़ने में दिमाग लगा लें, इधर जोड़िए सीधे पहुंच जाएगा। चलिए अब 500 और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए थोड़ा सा अलग पेज पे लेते हैं, कैसे बनाएंगे 500 का। अब कैसे जोड़ने में दिक्कत होने लगा सर, है ना। देखिए तरीका वही रहेगा कि थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा हल्का सा। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 आगे नहीं जाएंगे, है ना। आगे क्या आएगा 512 ही रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कैंसर जोड़ तो लेंगे, कर तो लेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब टाइम को बचाने के लिए नया ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, गप नहीं, प्लीज इनको क्लास करना, ट्रिक बाहर चले जाइए। अब कह रहे हैं कि ये 512 है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस एक मन से क्या करना अपना घटा दीजिए। कितना आएगा 500 में से पहले घटाइए, कितना है 12, अब 12 में से घटाइए कितना है, एक अपने मन से घटाना। इस 11 को माइनस कीजिए, 8 2 10 1 बस, बाकी गेम सही हो गया। जोड़ लीजिए, उलट भी कर दीजिए, ये भी ट्रिक, ये आपको कब समय बचाने के लिए सकेगा। बनाने का बना ही लीजिएगा, ये है ना, बनाने का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। हमने क्या किया 512 जिसका लाए और उसकी चूंकि उसके आसपास का है इसको अप्लाई किया, क्या किया 500 घटाए, अब 512 आया और उसके अपने मन से कहना घटाइए 11 को लेस कर दीजिए, 8 2 10 1 11। इसलिए कि हम आपको उल्टा जोड़वा रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं ना, घटाने के लिए कर रहे हैं। यदि आपको जोड़िए, जो आता है जोड़ भी सकते हैं, आप जोड़िए, जिसको जिसको 1 किया उसको जोड़िए, आता है कि नहीं आता देखिए। हाँ उसके तक आगे वाला जैसे भी दिए ना 1000 का, बताइए 1000 का है ना, अभी बताइए, अभी बताइए 1 2 4 8 16 32 हाँ 1 64 128, पर समय बचाने के लिए आपको मैं ऐसा कर रहा है 512 और क्या आएगा बताइए 10 ये तो आगे में बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ देखिए 1000 घटाइए कितना आएगा 23, 1 घटाइए कितना है 24 आएगा, और कितना है 23 माइनस कीजिए 16 4 20 सही बन गया, बाकी सॉरी उल्टा हो गया 0 0 0 0, यहाँ पर 1 दीजिए 1 1 1 1 1 1, क्लियर है सबको, होगी क्लियर यहाँ पर क्या बाबू। हाँ एक माइनस करना है, पहले आगे से घटा देना है, अब माइनस करना है, ये आपको समय बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि जोड़ने में समय लग जाएगा आपको ना, इसलिए। लेकिन इतना आता नहीं, आपको 500 के आसपास ही घुमाते रहेगा, जो आप उसी से निकाल देगा। यानी कहने का मतलब डेसिमल टू नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, और क्या बोल रहे हैं, और उल्टा क्या बोल रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था दोनों के लिए। अब थोड़ा सा हम इसको एडवांस करते हैं, प्रोसेस में नहीं निकलेगा सर, लेगा सब में लेता, क्यों नहीं लेगा, हाँ देखा, लेकिन देखिए अब बोले कि उसके आसपास होना चाहिए, पता है ना, उसके आसपास होना चाहिए, फिर बनाइए जैसा बना सकते हैं जैसा, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। लो नहीं जोड़ नहीं है ना, हाँ जोड़ कहा जाएगा क्योंकि आपको 512 आ ही जाएगा ना, तो 512 में ज्यादा जोड़ने कहाँ पड़ेगा, तो तुमसे जुड़ जाएगा, वो आपको इजी हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम दूसरा देते हैं, थोड़ा सा ऑक्टल, थोड़ा सा ऑक्टल पढ़ा देते हैं। ऐसे ये बीपीएससी में आएगा, ये बता रहे इस पे नहीं आएगा, सीक्रेट में नहीं आता है ऑक्टल, है ना, लेकिन एक दो वो दे देते हैं आपको।
ऑप्टिमाइजेशन देते हैं आपका, कोई कह दे कि 30 का बनाई, 30 दिया हुआ है और इसको हम बनाना है 8। कैसे बनेगा? नहीं ऑप्टिक का बनाइए तो कहेंगे सर 1 8 दूनी 16, सॉरी गुना नहीं, इसमें तो गुना होगा है ना, गुना होगा। अब देखिए इसमें क्या करना, क्योंकि इसमें क्या है कि ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, आप इसको आराम से कुछ नहीं कीजिए। जैसे निर्धारित हम 2 से भागा देते थे ना, यहाँ पर हम 8 से भागा देते हैं। सिंपल सा तरीका है ना, सब जगह एक ही जगह यूटिलाइज मत कीजिए। शेष पे इधर लिखते हैं, क्या बार में लगेगा 3 में लग जाएगा ना, 8 या 24, यहाँ क्या बचेगा शेष पर 6। जब भी लिखते क्या लिखते हैं, पीछे से ऊपर जाता है। आंसर मेरा ये है, खत्म, एक लाइन। अब कहेगा इसको प्रूव कीजिए, देखिए यहाँ पर 3 6 रखिए, 8 या ये आ गया, 8 कितना हो गया, आ गया 30 आ गया, देखिए ना घुमा दिए। वहां पे तो गुना कर रहे थे, वहां 1 प्राइस की पता नहीं कर रहा, क्लियर है मेरी बात को ना। अभी आप जो 1 वाला लिख रहे थे, तो मैंने पता है कि 1 से गुना करेंगे आपको टैन जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या गया ना, लेकिन अभी यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग तो अपने पास भागा लगे टाइप कर लेंगे इसको, क्लियर है। हाँ ये कहता, अगर कहता कि चलिए आपको 5 उल्टा ले सकते हैं, अगर यही चीज दिया रहता ऐसे, इसको कहता करो, ये देखिए तब उसको फायदा उठाते, अब सीधे करते ए और 8 रखते, अब गुना करके निकालते, ये गुना होता है ना, ये नहीं पता थे 6 8 या डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये देखिए उलट की इस्तेमाल कर लेंगे, इसका फायदा क्लियर है सबको। अभी और एक दो देते हैं, माने इसी तरह से सब बनेगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सी दो, ये 50 में काम देगा, ये नॉर्मल काम नहीं देता। जिसे हम देते हैं, मान दें 100 का देते हैं, ये बनाइए इसको 8 में 8 में चलिए 3 को दिए बनाइए, यही हम 16 में भी करेंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, वहां 16 का इस्तेमाल इसी तरह होता है, लेकिन तो आप पूछता नहीं है, ये तो फिर हम नेट जीआरएफ में भी आता है क्वेश्चन। अगर कोई पीजी किए हुए कोई नेट परीक्षा देना चाहते हैं, वहां भी एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, आप देखिए सिलेबस। चलिए जल्दी से कितना है इसका, तो बताइए। 100 पे भागा दीजिए 8 से, सीधे भागा कैसे देते हैं, ऐसे, यहाँ कितना आएगा 12 के 96 है ना, यहाँ पहले 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 आएगा ना, 4 फिर 8 से देंगे, 8 बार एक बार में लगेगा, ये आएगा 144। समझ में आ रहा सबको, ये दिक्कत आई है किसी को, ये भाग में समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं हमने 100 में ये भाग 12 के 96 इधर शेष पे लिखते हैं, सबको पता होगा इसे, अगर बेसिक नॉलेज तो। अब फिर 12 फिर भागा देंगे जब तक पूरा नीचे आ जाए, 8 एक बार लगा 4 नीचे से ऊपर लिखेंगे, 50 का बनाइए, 50 का बनाइए, 50 से भागा दीजिए 8 से, कितना में लगेगा 8 छके 48, 6 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लिखाएगा, शेषफल यहाँ जाएगा, ये बार बार शेषफल लिखेगा, याद रखिएगा, 6 से 2 बाकी तो लगेगा नहीं, 62। चलिए एक उल्टा दिए हैं, 8 इधर दिए उधर 10 दे दिए, पता है कैसे कितना होगा, बनाइए सीखा जी, आप तो पहले से पढ़े हुए चीज होता है, तो बनाइए कितना आएगा, सब भूल जाते हैं, यही होता है ना, पढ़ने का से साथ प्रैक्टिस जरूरी है। बनाइए कितना आएगा, कुछ नहीं 1
8 अठी 64 आएगा। और 64 दूनी कितना होगा? ये गुना होगा ना, 128। आंसर हो गया। कितना देर लगा? एक 8 में 8 का भागेंगे, याद रखिएगा हमेशा, है ना। लास्ट नहीं समझाया? चलिए एक मिनट, तीसरा नहीं समझाया। 200 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, क्या निकालना है? 10 है ना। देखिए 8 8 8 का आठी का जाएगा, 8 64, ये 0 हो गया। ये गुना करते हैं, 64 गुना 2 कितना होता है? हो गया, खत्म बात। हाँ चलो अब पढ़िए, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसके बाद अभी और देते हैं, एक और प्रैक्टिस करा देते हैं। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मल्टीप्लाई होना ही है, शुरू से ही कर रहे हैं। 64 को 8 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इससे गुना करेंगे ना, सामने सामने से। ये तो 0 हो गया। तो शुरू में वही पढ़ा रहे हैं आपको, बाइंड में वही सिखा देते कि वहां 1 रहता था, गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता था, इसलिए डैट जोड़ देते। बाकी सब में आपको करना पड़ सकता है यहाँ पर। हो गया क्लियर? चलिए एक और देखते हैं, इतना सीखने के बाद आप सीखेंगे नहीं सीखे। चलिए आपको दिखाने को खाली आप सीखेंगे नहीं सीखे था। हम ट्रिपल वाला दे दिया, मल्टीपल आता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई आप कीजिए 3, हाँ कोई 3 से करेंगे इसमें। 1 का 3 भागेगा, 1 और 3, तो आप कैसे गुना? ये गुना होगा, ये 3 आएगा और ये गुना 2, 3 2 5 आएगा। ये देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से देते हैं 1 0 2 0 2। उतना लंबा दें तो और लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए 3 इसका बनाइए 10 का 1 0 2 0। आपका पूरा ऑक्टल भी खत्म, डेसिमल खाली वो हेक्सा वाला छोड़ देते, चलिए हेक्सा आपके लेवल का नहीं है, लेकिन वो भी आप 16 से भागा दे सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि उसमें एबीसीडी आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी मौका मिलेगा तो उसको भी कर देंगे। चलिए 1 3 3 दिया, देखिए 3 है, 3 दिया 9 9 दिया 27, ये 0 ये 0, तो इसको गुणा करें 3 2 नहीं 6 आई 1 हो गया 27, 27 से कितना आ गया 33। हम बोला आप सबको समझ में आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए अब इसको हम स्टॉप करते हैं थोड़ा सा।